सभी जितने भी बेगूसराय के एथलीट हैं हम उनको बोलना चाहते हैं कि 24, 25 और 26 अक्टूबर को ओपन एथलेटिक्स मीट शुरू होने वाला है। जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7321863986। आज आप सभी को ऐसे इंसान से मिलवाने जा रही हूँ जो एथलेटिक्स के सचिव हैं, जिनका नाम है पंकज जी। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या होता है एथलेटिक्स और कैसे बने वो सचिव, और वो सचिव बन के कैसे वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं केवी स्टूडियो का प्रोग्राम। मैं हूँ सोनी सिंह और आज हमारे साथ बात करने के लिए पंकज जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में। बहुत बहुत दीपक जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आप मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? हाँ, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि केबी स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने मुझे मौका दिया है कि इस प्लेटफॉर्म पे आने का। और आगे की बात मैं बताता हूँ। मैं मूल रूप से बेगूसराय का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, बेगूसराय में कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय का जो है, मेरा घर जो है सुभाष चौक के पास जो है, वहीं पे हर्रख का मैं मूल निवासी भी हूँ और मेरा घर भी वहीं है। अच्छा, आपकी शिक्षा? और हमारी शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा जो 1 to 5 तो गवर्नमेंट स्कूल में ही हुआ है, ज्ञान भारती हाई स्कूल में हुआ। उस समय वो उस स्कूल में 1 to 5 चलता था, अब नहीं चलता है। उसके बाद 5 के बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय में सेलेक्ट हो गया। तो वहाँ से मेरा जो है कि क्लास 6 से 10th तक मैंने वहाँ किया। अच्छा। और उसके बाद +2 के लिए मैं कोऑपरेटिव कॉलेज आ गया। कोऑपरेटिव कॉलेज से +2 और ग्रेजुएशन की शिक्षा मैंने वहाँ से ली। और उसके बाद BPEd मैंने किया, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अमरावती महाराष्ट्र से मैंने बैचलर की डिग्री की है। ये हमारी छोटी सी ये हमारा एजुकेशन जीवन है। और सब कुछ यही है। और खेल के क्षेत्र में बचपन से ही मेरा लगाव था खेल में, क्योंकि हमारे घर में खेल का एक अलग तरीके का माहौल था। अच्छा। मेरे बाबूजी भी एक फुटबॉल खिलाड़ी थे और मेरे बड़े भाई भी क्रिकेट खेलते थे। और तो एक छोटा सा ग्राउंड जो कोऑपरेटिव कॉलेज का ग्राउंड है वो हम लोग को बचपन से ही प्रोवाइड हो गया था। तो क्योंकि घर के पास ही था तो वहाँ से खेलना उलना शुरू किया। तो स्कूल लाइफ में भी मैं खेलते रहा। स्कूल की तरफ से जो हमारे नवोदय विद्यालय का रीजनल होते हैं, नेशनल होते हैं, वो मैंने खेला। मतलब प्रॉपर यही कहा जाए तो आपका वर्तमान, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यही रहा? अभी मैं एज ए फिजिकल टीचर गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, हाई स्कूल बगवाड़ा में। वहाँ भी एज ए फिजिकल टीचर, स्पोर्ट्स टीचर ही वर्क कर रहा हूँ। स्कूल में फिजिकल टीचर भी होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में? बिल्कुल होते हैं। आज मुझे पता चला। नहीं, बेगूसराय में बिल्कुल सारे हाई स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं। कब से नहीं, शुरुआत से ही। अच्छा। और बहुत अच्छे हैं, होना भी चाहिए। अभी जितने भी स्पोर्ट्स का इवेंट बेगूसराय में हो रहा है वो सारे इवेंट का प्रोग्रामिंग जो है हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर ही कर रहे हैं। अच्छा। स्कूली गेम जो होता है वो भी हमारे फिजिकल टीचर ही कंडक्ट करते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोई बाहर से आदमी हम लोग हायर नहीं करते हैं। तो इससे आपका जुड़ाव कैसे हुआ एथलेटिक्स से? हाँ, एथलेटिक्स जो है कि हम ये कह सकते हैं कि सभी जितने भी खेल हैं उसकी ये माँ है। अच्छा। मदर ऑफ गेम। आप कभी कभी सुनते होंगे कि एक क्रिकेट मैच में जब आप देखते हैं तो कमेंटेटर बोलता है कि ये तो बहुत एथलीट बॉडी है। तो ये जो हम जब तक एक एथलीट नहीं होंगे तब तक कोई गेम नहीं खेल सकते हैं। फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से, दोनों रूप से हमको सशक्त होना पड़ेगा किसी भी गेम को खेलने के लिए। और सबसे पहला है कि आपको यदि कोई गेम खेलना है तो सबसे पहले आप अपने आप को एथलीट बनाइए। अच्छा। तब किसी गेम को आप कंसीव कर सकते हैं, उसके स्किल्स को आप कैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैच नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, बेगूसराय ज़िले में एथलेटिक्स ने कौन कौन से कार्यक्रम करवाए हैं अभी तक? अभी तक
मैं जब से बेगूसराय का एथलेटिक्स एसोसिएशन का सचिव मैं 2018 में बना, और इस टाइम में मेरे पास कोई साधन नहीं थे, बिल्कुल हम लोग जीरो से शुरू किए। लेकिन हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, सारे मेंबर्स बनाए, और मैंने एक इस चीज़ को जाना कि हम इसको अच्छे तरीके से तभी काम कर सकते हैं जब इसमें स्पोर्ट्स पर्सन ही रहे। जो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है वो स्पोर्ट्स पर्सन की बातों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जो मैंने सारे मेंबर्स को बनाया, वो सारे मेंबर्स हमारे जो है फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, और जो अलग जो के मेंबर जो हैं वो भी स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड हैं। स्पोर्ट्स से बाहर मेरे इसमें कोई, मेरे संघ में कोई व्यक्ति नहीं है। सारे के सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही हैं और एथलेटिक्स से रिलेटेड व्यक्ति हैं। लगभग 2018 में आपको सचिव बनाया गया। तो आपके सचिव बनने के बाद आपका क्या कार्यभार रहा, आपने कैसे संभाला? सबसे पहले मैंने पिछले 15 सालों से एथलेटिक्स, ओपन एथलेटिक्स मीट बेगूसराय का बंद था। अच्छा। लगभग 2004-05 से बिल्कुल जीरो हो रहा था। कोई हमारे जो बेगूसराय के जो हमारे खिलाड़ी थे वो स्टेट लेवल के मीट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। वो यदि कर पा रहे थे किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जाके अपना पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। तो जब मैंने किया तो फर्स्ट टाइम 2018 में मैंने ये ओपन एथलेटिक्स मीट BMP 8 में करवाया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं फर्स्ट टाइम, मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था कि मैं ये मीट करवा रहा हूँ, और उसमें 800 लड़के लड़कियाँ रिप्रेजेंट किया था, और उसमें मैंने सेलेक्ट किया था 92 बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर द स्टेट मीट। तो ये हमारी पहली उपलब्धि थी। उसके बाद ईस्ट जोन में जब ट्रायल के लिए मैंने बच्चों को यहाँ से सिलेक्शन करके, ईस्ट जोन उस समय पटना में ही था, तो मेरा एक लड़का, मात्र एक लड़का जो है, उसका मैं नाम लेना चाहूँगा, राजकुमार संतोषी, अंडर 18 में बछवाड़ा का लड़का है वो, उसने गोल्ड मारा था। अच्छा। तो मेरे लिए रास्ता खुल गया, सही बात, रास्ता ओपन हो गया कि हाँ अब हमारे हाथों में जो है कि मेडल आना शुरू हो जाएगा। सेकेंड ईयर 2019 में हमारे ईस्ट जोन में 2 गोल्ड मेडल लगा। एक राजकुमार संतोषी फिर अंडर 20 एज कैटेगरी में मारा, और एक सन्नी कुमार लॉन्ग जंप में 7.50 मीटर जंप करके ईस्ट जोन का रिकॉर्ड बना दिया। अच्छा। जो बेगूसराय का लड़का है। अच्छा। अंडर 20 एज कैटेगरी में 7.5 मीटर लॉन्ग जंप करके वो ईस्ट जोन का अभी तक रिकॉर्ड उसके हाथ में है, 2019 का। और फिर इसी के लेवल पे 2020 का नेशनल ये गुवाहाटी में हुआ था, जिसमें हमारे 2 लड़की और 2 लड़के सेलेक्ट हुए थे। क्योंकि वो उसका जो सिलेक्शन का पैमाना एक अलग है। आप किसी टूर्नामेंट में यदि आप फर्स्ट कर जाते हैं तो ये सिलेक्शन का पैमाना नहीं है। अच्छा। वो एक नेशनल का जो 6 पोजीशन का, कोई नेशनल में 6 पोजीशन पे आता है, उसका क्या टाइमिंग है 100 मीटर का, वो नेशनल में एंट्री का पैमाना होता है। आपके फर्स्ट करने से कोई मायने नहीं रखता है। आप नेशनल का जो 6 पोजीशन पे जो पोजीशन का टाइमिंग है, उस टाइमिंग को आप यदि टच करते हैं तो आप नेशनल के लिए क्वालिफाई होंगे। इस तरह के क्राइटेरिया है। सबका अपना अपना फंडा होता है। तो आगे आप लोगों की या आपकी क्या क्या योजना है? अभी हमारी योजना है कि अभी आज मैंने एक क्रॉस कंट्री करवाया, जो बरौनी में करवाया था। RKC उच्च विद्यालय से शुरू हुआ था और पूरा मार्केट हुए, मालती पिपरा रोड होते हुए फिर वो RKC में आके समाप्त हुआ। अच्छा। जिसमें आज मैंने 1 to 10 गांधी जयंती के शुभ अवसर पे, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ने ये करवाया था। अच्छा। और इसमें एक है और है कि आज़ादी के 75वां वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रीडम रन 2.0, इसका नाम दिया गया था, फ्रीडम रन 2.0। तो इसका मैंने आयोजन किया था।
जस्ट इसी के तर्ज पे दिसंबर में लड़कियों के लिए मैं इस आयोजन का करवाऊंगा, वो बेगूसराय में होगा। लड़कियों का आयोजन जो क्रॉस कंट्री का बॉयज और होगा, गर्ल्स का अलग अलग करवाते हैं? अलग अलग। अच्छा, तो ये बॉयज़ का था, लड़कियों का दिसंबर में करवाऊंगा। वो 5 किलोमीटर का रन होगा, वो स्पेशली गर्ल्स के लिए होगा। और अभी 24, 25, 26 अक्टूबर बेगूसराय ओपन एथलेटिक्स मीट का मैंने डेट दे दिया है, घोषणा कर दिया है। और अभी जो हमारे पास जगह है बेगूसराय में, मात्र 2 जगह है, एक जीडी कॉलेज और एक बीएमपी आर्ट। तो अभी हम उस जगह का नाम अनाउंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी फाइनल होगा तक तब। वो उनसे परमिशन नहीं लिया है कि ये ग्राउंड मुझे आवंटित किया जाए। जब वो मुझे पेपर पे टेक्निकली रूप से जब वो मुझे ग्राउंड अलाउड कर देते हैं, तब मैं वेन्यू का जो है नाम अनाउंस करता हूँ। तो ये होगा। और 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को स्टेट मीट है। तो इसलिए मुझे पहले करना पड़ेगा, टीम का सिलेक्शन करना पड़ेगा और फिर टीम को भेजना पड़ेगा यहाँ से। स्कूली पाठ्यक्रम में एथलेटिक्स को शामिल करें या एथलेटिक्स शामिल हो, इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं या क्या प्रयास कीजिएगा आगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि एथलेटिक्स या कोई गेम हमारे स्कूल में शामिल नहीं है। बिल्कुल है। बिल्कुल है। हम उसको क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। ये क्रियान्वयन कैसे हो, ये ज़रूरी है। लगभग 70 to 75% स्कूल में फिजिकल टीचर मौजूद हैं। तो अभी हम लोग पटना, जब मेरा स्टेट लेवल की मीटिंग हुई थी, तो हम लोगों ने ये सवाल उठाया था कि आज से कुछ दिन पहले, 15 साल 20 साल पहले, प्रत्येक स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था। प्रत्येक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था। जिस चीज़ को देख के प्राइवेट स्कूल ने उसको कंसीव किया और वो करवा रहे हैं और हम छूट रहे हैं। बिल्कुल। तो उस चीज़ को फिर से शुरू किया जाए। और ये कोरोना पैंडेमिक था, जिसके कारण से 2 साल से कोई स्कूली गेम नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन ये 2021 में 15 दिसंबर के बाद से बेगूसराय में भी स्कूली गेम सारे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जनवरी में स्कूली गेम का स्टेट मीट है। तो हम लोग ये हमारा डिपार्टमेंट जो है कि वो डेट दे दिया है, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे स्कूली गेम हो जाना है। सर, माना जाता है और ये हकीकत भी है कि आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या कुछ खेलते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ शरीर के लिए एथलेटिक्स कितना ज़रूरी है, ये बताइए। आप जितना भी गेम कर रहे हैं, आप उसको सारे गेम को एथलेटिक्स में कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि कोई भी गेम हम जब खेलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम घर से निकले, ग्राउंड आए और वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया। पहले वार्म अप करेंगे, जनरल वार्म अप, ये एथलेटिक्स का पार्ट है। अच्छा। उसके बाद वॉलीबॉल के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होगा, वो भी एथलेटिक्स का पार्ट है। उसके बाद हम गेम खेलेंगे। इसीलिए आप किसी भी गेम को एथलेटिक्स से अलग नहीं कर पाएंगे। जितना भी गेम है उसका सबसे पहला क्या है, आप जनरल एक्सरसाइज करना है, वार्म अप एक्सरसाइज करना है, उसके बाद स्पेसिफिक एक्सरसाइज करना है, उसके बाद गेम खेलेंगे। उसके बाद जब गेम खत्म होने के बाद फिर हम कूल डाउन होंगे, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर खेलने के टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस समय हम एक रोक देंगे अपने शरीर को तो क्रैम्प आ सकता है, कहीं खिंचाव आ सकता है, कोई पेन आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरीके से शरीर जो है हमारा टेम्परेचर ग्रो अप हुआ है, उसी तरीके से हम उसको डाउन करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग कूल डाउन। उसके बाद आता है स्ट्रेचिंग, जो हमारे मसल्स पुल हो जाते हैं, कहीं पेन हो जाता है, तो उसलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। वो सारे एक्सरसाइज आफ्टर गेम हम लोग करते हैं, जिससे कि हमारा जो है कि शरीर स्वस्थ रहे, कहीं पे चोट ना लगे। क्योंकि खेल जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए चोट से बचना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम बहुत अच्छा खिलाड़ी हैं और
यदि चोट लग गया खेलने से पहले तो फिर हमारी टीम हार सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये ज़रूरी है। सर बेगूसराय में एथलेटिक्स की क्या संभावनाएं हैं? बिल्कुल संभावना है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 20 साल पहले हमारे पास इंटरनेशनल खिलाड़ी भी थे एथलेटिक्स के, और उनका कोऑपरेटिव कॉलेज से वो खेलते थे। हृदयानंद सिंह जो वर्ल्ड पुलिस में वो जकार्ता में 3rd प्लेस मार चुके थे, वो बेगूसराय के थे। अभी वो फिर यूपी शिफ्ट हो गए हैं तो वहाँ आप चले गए हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ी हमारे पास थे बहुत सारे। अभी हमारा एक लड़का है जो मैंने बताया सन्नी कुमार, वो अभी मेडलिस्ट है, नेशनल मेडलिस्ट है लॉन्ग जंप का। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी और धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको जानकारियाँ मिल रही है, कुछ जैसा भी ग्राउंड मिल रहा है, लेकिन उसी ग्राउंड में वो अपने आप को, क्योंकि उनको पता है कि अब जो है गेम एथलेटिक्स का जो है मीट बेगूसराय में होता है, तो वो प्रिपरेशन अब सालों भर कर रहे हैं। चलिए ये तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट खेल से जुड़े, या बेगूसराय के जितने भी छात्र छात्राएं देख रही हैं जो खेल में अपना रुचि रखते हैं, इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला ये है कि आप खेल को किस तरीके से खेलते हैं। 2 तरीका हो सकता है, एक आप मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं या आप प्रोफेशनल उसमें होना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल बन रहे हैं। तो यदि आप मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं तो ये आपके लिए कोई मायने नहीं है। आप अपने फिटनेस को बनाइए और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। लेकिन यदि आप प्रोफेशनल की तरफ आप जाते हैं, तो यदि आप एक प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप यदि सोच रहे होंगे कि पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं कहूँगा कि पढ़ना बहुत आसान है खेलने के बनस्पत। बिल्कुल बिल्कुल, खेल बहुत मुश्किल है, उसमें आपको एकदम फिजिकली फिट होना क्योंकि पड़ता आप है। यदि खेलना इतना ही आसान रहता तो हर कोई जो है कि क्रिकेट टीम में रहता। आज हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल बिल्कुल। खेल रहे हैं। यदि खेलना इतना आसान रहता तो हमारा जो है कि फुटबॉल की टीम क्वालिफाई क्यों नहीं करता है ओलंपिक में। बहुत सालों तक हमारा हॉकी की टीम ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया, जो हम कंटिन्यू 7-8 गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद ऐसा दिन आ गया इंडियन हॉकी का कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। खेलना इतना आसान नहीं है। खेलने के लिए यदि जिस समय आप ग्राउंड में रहते हैं, मेंटल, फिजिकल और पॉलिटिकल, ये तीनों चीज़ आपका दिमाग में चलता रहता है। आप फिजिकली रूप से आपको फिट भी रहना है और मेंटली रूप से भी आपको देखना है कि क्या हो रहा है, और पॉलिटिकली वहाँ पे क्या आपने रणनीतियाँ बनाई है अपने टीम के लिए, इस रणनीति पे भी ध्यान देना है। ये तीनों चीज़ जो है ना कि ग्राउंड में वर्क करता है। लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो सिर्फ आपका एक ही चीज़ वर्क करता है, सिर्फ मेंटल यूज़ आपका चल रहा होता है, ना कि फिजिकल कोई वर्क नहीं कर पाते हैं आप। तो ये अलग अलग चीज़ है। मैं एक और आपसे आखिरी और अंतिम सवाल लेना चाहूँगी कि केवी स्टूडियो का यह प्रयास या मुहिम कैसा लगा, ये बताइए हमारे दर्शकों। ये मैं तो काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखा है और बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेगूसराय के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ हो रहे हैं हमारे आस पड़ोस में हो रहे हैं जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वो हैं कहाँ। अभी बहुत सारे बच्चे खिलाड़ी हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, पर्सनली कुछ ना कुछ हमसे बात उनकी होती रहती है, लेकिन इस माध्यम से मुझे ऐसा लगता है बेगूसराय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझे जान पाएंगे कि हाँ गेम होने वाला है, ओपन एथलेटिक्स मीट होने वाला है। वो सालों साल खेल रहे हैं, उनको लेकिन पता ही नहीं चल पाता है कि वो कहाँ हैं, उनको कौन सा जगह दौड़ना है, कौन सा गेम खेलना है, उनको पता नहीं चल पाता है। जैसे दूर दराज के बच्चे हैं, तो इस साल तो हम लोगों के पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट ईयर से हम लोगों का प्लानिंग है कि हम अनुमंडल के, हमारे जितने अनुमंडल हैं
पहले अनुमंडल में मैं ये गेम करवाऊंगा, ओपन एट मीट। उसमें क्योंकि होता क्या है कि वहाँ से बच्चे बेगूसराय, यदि बेगूसराय का एरिया हम देखें तो 30-35 किलोमीटर है। बच्चे वहाँ से बेगूसराय आते हैं, थक के आते हैं, यहाँ खेल अपना वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो हम उनके पास जाने वाले हैं। अब सही, अच्छी चीज़, अच्छी बात है। उनका परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम उनके पास जाने वाले हैं, उनके ग्राउंड में हम परफॉर्मेंस देखेंगे। यदि उनमें परफॉर्मेंस होगा तो वो ज़रूर आगे जाएंगे। चलिए दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें को आज इस प्लेटफॉर्म पे रखी। मैं आशा करूंगी कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम जुड़े रहेंगे। और हम केबी स्टूडियो के माध्यम से सभी जितने भी बेगूसराय के एथलीट हैं, हम उनको बोलना चाहते हैं कि 24, 25 और 26 अक्टूबर को ओपन एथलेटिक्स मीट शुरू होने वाला है। जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ कांटेक्ट नंबर वो पेपर में भी आ जाएगा। अच्छा, वो नहीं, अभी से अगर कोई आपसे जुड़ना चाह रहे हैं तो कैसे जुड़ेंगे? उनके लिए कांटेक्ट नंबर आप अपना बता तो दीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7321863986। चलिए, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं केबी स्टूडियो को आमंत्रण भी करना चाहूँगा कि जब मेरा ओपन मीट हो तो उसमें आएँ। हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जरूर आएंगे। तो ये थे पंकज जी, जिन्होंने बहुत सारी बातों को बताया कि एथलेटिक्स क्या होता है, उसके सचिव कैसे बने, सचिव बन के कैसे वो कार्यभार संभाल रहे हैं, सचिव का क्या क्या कार्य होता है। तो उम्मीद करूँगी यह प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस तरीके के प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है, जो कि KBTV बिहार और डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से है, दोनों को फॉलो करें। मैं मिलती हूँ इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।